अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात की इस्लामियात है सबक है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है। जवाब है तर्जमानुल कुरान। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद सीखने का हुक्म दिया। जवाब है हज़रत उबई बिन काब रज़ी ताला अन्हो को। नंबर 3, किताबत कुरान, जमा कुरान और नशर कुरान तीनों में अहम किरदार अदा किया। जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। नंबर 4, सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। जवाब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। नंबर 5, इबादात और आदात में नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ख़ास वस था। जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक फजीलत तहरीर करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक़ में दुआ फरमाई। तर्जमा: ए अल्लाह, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिकमत और तफसीर का इल्म अता फरमा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेमिसाल इल्म अता फरमाया। सवाल नंबर 2, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक खूबी तहरीर करें। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है जिन खुशनसीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कुरान मजीद को जमा किया, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनमें से सरे फहरिस्त हैं। सवाल नंबर 3, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक खूबी तहरीर करें। सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कातिबे वही रहे। सवाल नंबर 4, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था। सबक के तीसरे सफ़े पेज नंबर 109 पर इसका जवाब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुर रहमान था। सवाल नंबर 5, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इत्तबाए सुन्नत की एक मिसाल पेश करें। सबक के तीसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है इत्तबाए सुन्नत का एहतमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ास वस्फ़ है। आपकी ज़िंदगी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स थी। इसके बाद नीचे से लिखेंगे यहाँ तक कि जब वो हज के लिए सफ़र में निकलते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र में जिन जिन मकामात पर ठहरे थे वहाँ वो भी ठहरते। जिन मकामात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी थीं वहाँ ये भी पढ़ते थे। यहाँ तक है पांचवें सवाल का जवाब। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आप क्या जानते हैं। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू सईद है। जब हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 11 साल थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग मुझे आपकी खिदमत में ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कबीला बनी नज्जार के इस लड़के को कुरान मजीद की 17 सूरतें याद हैं। मैंने वो सूरतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपकी जहानत, कुव्वत हाफ़ज़ा और दीनी अलूम के शौक़ को देखते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तुम यहूद की ज़बान सीखो, मुझे अपने खतूत में उन पर भरोसा नहीं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए खूब मेहनत करके 2 हफ्तों में यहूद की ज़बान सीख ली। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खतूत लिखते और आने वाले खतूत पढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कातिबे वही रहे।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عہد صدیقی میں جمع قرآن کا مرحلہ پیش آیا۔ تب بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید جمع کرنے پر مامور ہوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن مجید کو ایک لغت پر جمع کر کے اطراف عالم میں پھیلایا گیا تو اس کام کے لیے بھی ایک نمایاں نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا۔ گویا کتابت قرآن، جمع قرآن اور نشر قرآن تینوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اہم رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 45 ہجری میں ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا بہت بڑا عالم دنیا سے چلا گیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جانشین بنا دیں گے۔ سوال نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اتباع سنت کے حوالے سے جائزہ پیش کریں۔ سبق کے آخری صفحے پیج نمبر 109 پر اس کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھے۔ اوقات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا۔ رات بھر نمازیں پڑھتے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ مسجد نبوی سے دن چڑھے نکلتے اور بازار کی ضروریات پوری کرتے۔ اتباع سنت کا اہتمام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف ہے۔ آپ کی زندگی حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھی۔ صرف عبادات میں ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتفاقی اور بشری عادات کی بھی وہ پوری پیروی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے سفر پر نکلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں جن جن مقامات پر ٹھہرے تھے وہاں وہ بھی ٹھہرتے۔ جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھیں وہاں یہ بھی پڑھتے تھے۔ حج کے سفر میں وہی راستہ اختیار کرتے جن راستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔